क्या पीरियड्स में क्रेविंग्स उन्हीं लोगों को होती है क्या जिनकी ज़िंदगी में कोई होता है? मतलब जिनकी ज़िंदगी में कोई होता ही नहीं है, उनको क्रेविंग्स क्यों होंगी? आई मीन अगर हुई भी तो लाके कौन देगा? तो मुझे लगता है होती नहीं है। उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि कोई है तो है, नहीं तो क्रेविंग्स पैदा ही नहीं होती अंदर, कीटाणु ही नहीं आते क्रेविंग्स वाले। ऐसा होता है क्या? कहा नहीं। मैं तो जलेबियाँ खा के आई हूँ जो डैडी जी कल लाए थे दशहरे वाले दिन। एज आई टोल्ड यू, लेके तो कोई जाता नहीं है, जलेबियाँ ला देते हैं हर साल। ठीक है, मैं इसमें भी खुश हूँ बहुत। एक बार स्कूल में क्या हुआ था, मुझे एक लड़के ने आंख मार दी थी। मैं ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे थी और मेरा सीनियर था, उसने मुझे आंख मार दी। मैं गई अपनी मैडम के पास, मैंने बोला मैडम इसने मुझे आंख मारी है। तो मैडम ने पता क्या किया, मैम ने उसे मेरे सामने खड़ा करा। मैम बोलते स्लैप हिम, मतलब हिंदी बोलती थी हमारी मैम, बोलती थप्पड़ मारो आप इसको। तो मैंने उसके ऐसे थप्पड़ मारा था ना, तब मैं छोटी थी काफ़ी, पर वो बड़ा था। अब मैं तो लंबी थी शुरू से, तो हाइट की वजह से उसने मेरे को आंख मार दी। तो तब से मेरा हाथ खुल गया। उसके बाद से मैंने काफ़ी थप्पड़ मारे हैं। ऐਵੇਂ नहीं बोल दी मैं, ठीक है, किसी वजह से बोलती हूँ थप्पड़ वाली बातें। पैरट्स की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। पता है जब सिटी में होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों को बड़ा तरसती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तरसती हूँ। इसीलिए जब भी मैं यहाँ होती हूँ मैं बहुत ग्रेटफुल होती हूँ। अभी पता है ऐसे छत पे ईंटों में बैठना भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है अभी ये ईंटें घर में तब्दील हो जाएंगी और फिर थोड़ी ईंटों में बैठ पाऊंगी। तो आई मीन ज़िंदगी में कुछ भी, कैसा भी, जो भी चल रहा है ना, पता तो है ही वो निकल जाना है, पता तो है ही वो सेम रहना नहीं है। कभी भी हमारी ज़िंदगी जो 2 साल पहले थी वो आज सेम है क्या? नहीं है ना। तो चीज़ें तो कभी भी सेम नहीं रहती। तो अभी चीज़ें भले अच्छी चल रही हैं, बुरी चल रही हैं, उनको ऐसे एंजॉय करने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि पहले मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, अब तो मुझे एक एक दिन का फील होता है। क्या मुझे पता है 6 महीने बाद ये घर ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए मैं इस घर के एक एक कोने को एंजॉय करती हूँ, एक एक चीज़ को एंजॉय करती हूँ बहुत। आज से कुछ साल पहले मैं ऐसा सोचती थी कि यार पोइट पागल तो नहीं होते क्या, ये तारों को लेके, चांद को लेके पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जब मैं इतनी टफ सिचुएशन में होती थी और मैं छत पे आती थी और मैं चांद को रोज 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 अपने अंदर की बातें बताती थी और नीचे चली जाती थी। अब मुझे ऐसा लगता था कि चांद सुनता भी है। पता है जितना भारी दिल मैं नीचे से लाती थी ना, वो पूरा खाली करके मैं नीचे वापस जाती थी। पता है उन दिनों मेरे को समझ में आता था कि लोग चांद से बातें करते हैं, लोग तारों से बातें करते हैं, जिनको मैं बेवकूफ़ बोलती थी। फिर एक दिन वो बेवकूफ़ मैं खुद बनी। तब मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का मतलब तुम्हें समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों का मतलब उसी को पता होता है जिस इंसान ने वो चीज़ें बोली हों, जिस इंसान ने वो चीज़ें लिखी हों, या फिर जो इंसान ने वो एक्सपीरियंस जिया हो। चांद है सामने, इसलिए सोचा शेयर करूं